भारतीय स्वतंत्रता के बाद विभिन्न क्षेत्रों में क्षेत्रीय आकांक्षाएं उभरकर सामने आईं, जिनमें जम्मू कश्मीर, पूर्वोत्तर और दक्षिण भारत प्रमुख थे। इन क्षेत्रों में अलग-अलग कारणों से आंदोलन हुए, जिनमें राजनीतिक, सांस्कृतिक और आर्थिक मुद्दे शामिल थे। जम्मू कश्मीर में मुख्य समस्या अनुच्छेद 370 और स्वायत्तता की मांग से जुड़ी थी। कुछ समूह कश्मीर को स्वतंत्र देश बनाना चाहते थे, तो कुछ इसे पाकिस्तान का हिस्सा बनाने की मांग कर रहे थे। वहीं कई लोग भारतीय संघ के भीतर अधिक स्वायत्तता की वकालत कर रहे थे। सरकार ने इन आंदोलनों को नियंत्रित करने के लिए सशस्त्र बल विशेष अधिकार अधिनियम एएफएसपीए लागू किया और समय-समय पर सैन्य कार्रवाई की। पूर्वोत्तर भारत में अलगाववादी आंदोलनों का मुख्य कारण क्षेत्रीय पहचान और स्वायत्तता की मांग थी। नागालैंड, मिजोरम और असम जैसे राज्यों में विद्रोह हुए। इन आंदोलनों को नियंत्रित करने के लिए सरकार ने समझौतों और स्वायत्त परिषदों का सहारा लिया, जैसे बोडो क्षेत्रीय परिषद का गठन। दक्षिण भारत में, विशेष रूप से तमिलनाडु में, हिंदी को राष्ट्रीय भाषा बनाने के विरोध में आंदोलन हुए। इसके अलावा द्रविड़ आंदोलन ने कुछ समय के लिए अलग देश की मांग उठाई थी। हालांकि बाद में यह आंदोलन भारतीय संघ के भीतर रहकर क्षेत्रीय स्वायत्तता पर केंद्रित हो गया। इन सभी आंदोलनों को नियंत्रित करने के लिए भारत सरकार ने संवैधानिक प्रावधानों, सैन्य कार्रवाई और राजनीतिक समझौतों का सहारा लिया। धीरे-धीरे इन आंदोलनों का प्रभाव कम हुआ, लेकिन उन्होंने भारतीय संघवाद को मजबूत करने और विविधता को स्वीकारने की आवश्यकता को रेखांकित किया। कश्मीर और पूर्वोत्तर भारत में अलगाववादी आंदोलनों की जड़ें ऐतिहासिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक कारणों में निहित हैं। इन आंदोलनों को समझने और नियंत्रित करने के लिए विभिन्न सरकारों ने समय-समय पर कदम उठाए। जैसे जम्मू कश्मीर में अलगाववाद और कश्मीरियत 1947 में भारत के विभाजन के बाद जम्मू कश्मीर में अलगाववाद की शुरुआत हुई। पाकिस्तान ने कश्मीर पर दावा किया और 1947-48 में हमला किया, जिसके परिणाम स्वरूप महाराजा हरि सिंह ने भारत के साथ विलय पत्र पर हस्ताक्षर किए। इसके बाद कश्मीर को विशेष स्वायत्तता देने के लिए अनुच्छेद 370 लागू किया गया। हालांकि पाकिस्तान द्वारा आतंकवाद का समर्थन और स्थानीय असंतोष ने अलगाववाद को बढ़ावा दिया। 1949 में सशस्त्र विद्रोह शुरू हुआ, जिसमें जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट (जेकेएलएफ) जैसे समूह सक्रिय थे। इस दौरान कश्मीरी पंडितों का पलायन हुआ, जिससे सामाजिक ताना-बाना बिखर गया। कश्मीरियत की भावना, जो सांप्रदायिक सौहार्द का प्रतीक थी, धीरे-धीरे कमजोर हो गई। सरकार ने इन आंदोलनों को नियंत्रित करने के लिए सशस्त्र बल विशेष अधिकार अधिनियम एएफएसपीए लागू किया और सुरक्षा बलों की तैनाती बढ़ाई। 2019 में अनुच्छेद 370 हटाने का कदम उठाया गया, जिससे राज्य का विशेष दर्जा समाप्त हो गया। इसके बाद केंद्र सरकार ने विकास परियोजनाओं और शांति बहाली पर ध्यान केंद्रित किया। पूर्वोत्तर भारत में अलगाववाद। पूर्वोत्तर भारत में अलगाववादी आंदोलनों की जड़ें क्षेत्रीय पहचान, आर्थिक पिछड़ापन और सांस्कृतिक असमानता में थीं। नागालैंड, मिजोरम और असम जैसे राज्यों में विद्रोही समूहों ने स्वायत्तता या स्वतंत्रता की मांग की। नागा विद्रोह सबसे पुराना था, जिसे
1950 के दशक से देखा गया। मिजोरम में मिजो नेशनल फ्रंट (एमएनएफ) ने 1966 में विद्रोह शुरू किया, जिसे बाद में 1986 के मिजोरम समझौते के जरिए हल किया गया। सरकार ने इन आंदोलनों को नियंत्रित करने के लिए शांति वार्ता, स्वायत्त परिषदों का गठन और विकास परियोजनाओं का सहारा लिया। असम समझौता 1950 और बोडो शांति समझौते जैसे कदम उठाए गए। समाधान के प्रयास। इन क्षेत्रों में अलगाववाद से निपटने के लिए सरकार ने राजनीतिक वार्ता, सैन्य कार्रवाई और विकास योजनाओं का मिश्रण अपनाया। जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 370 हटाने और पूर्वोत्तर में शांति समझौतों जैसे कदमों से स्थिति में सुधार हुआ है। हालांकि इन क्षेत्रों में स्थायी शांति सुनिश्चित करने के लिए अभी भी सामाजिक आर्थिक विकास और सांस्कृतिक समावेशन पर ध्यान देना आवश्यक है।